ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारे पंचलब्धि के ऊपर में चर्चा चल रही है। पंचलब्धि बाय डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 15, कर्म की उत्तर प्रकृतियां। तो कर्म की कल हमने 8 मूल प्रकृतियां समझी थी, जिनसे हम सब लोग जानते हैं 4 घातियां 4 अघातियां मिलकर के 8 जो है मूल प्रकृतियां हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय और आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ऐसे 8 जो कर्म हैं वो उनकी मूल प्रकृतियां हैं। उनके जो फर्दर भेद होते हैं उनको उत्तर भेद बोलते हैं या उत्तर प्रकृतियां बोलते हैं। तो अभी देखिए इसमें अपन पढ़ेंगे कर्णानि योग परिचय पुस्तक स्वाध्याय के पश्चात कर्णानि योग संबंधी विषय जानने की उत्सुकता बढ़ गई है, ऐसा उन्होंने लिखा। अपनी बेटियों को भी लिखा और अपन भी ये जानते हैं कि हमने जितना कुछ जाना था तो उससे आगे का जो है जानने का मन कर रहा है। मूल प्रकृतियों का स्वरूप देखने के पश्चात अब थोड़ी चर्चा उत्तर प्रकृति संबंधी करेंगे। ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरण कर्म एक मूल कर्म है ना, और उसकी 5 उत्तर प्रकृति हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। मतलब कौन से पेज बताया भाई साहब? पेज 15 नंबर। पेज 15। अच्छा जी, ये क्या रगड़ रहे हो आप आज? वो इसी में है वो। अच्छा इसी में है भाई साहब। हाँ आप बताइए। वो अलादीन का चिराग होता था ना, उसे वो रगड़ते थे वो। तो जिन आके खड़ा हो जाता है तो मैं सोचा बाबूजी ऐसे कुछ जो है। और आप रगड़ते रगड़ते भी टोक रहे हो साहब। हाँ बोलिए बताइए। नहीं पढ़िए उनको वो ये सोच रहे हैं कि सिद्ध सलाह तो नहीं ढूंढ रहे। बात कर रहे थे जैसे ज्ञानावरण कर्म अगर एक बार बोल दिया तो ज्ञानावरण कर्म में अपन को ये नहीं मालूम कि ज्ञानावरण कर्म के भी कितने प्रकार हो सकते हैं। जिस तरह ज्ञान के जो क्षयोपशम के अलग अलग भेद हैं, क्षयोपशम मतलब ज्ञान के प्रकटीकरण के, है ना। जैसे ज्ञान के प्रकट होने के 5 भेद हैं, तो उस तरह उसके ऊपर जो आवरण पड़ते हैं उनके वही उसी तरह के 5 भेद हैं। वो कैसे भेद हैं? मति ज्ञानावरण, जितने संसार के समस्त जीव जो हैं जिन्हें अभी और कोई ज्ञान नहीं हुआ उनको मति और शुद्ध ज्ञान तो होते ही है। तो मुख्य तौर से मति ज्ञानावरण जो है, हम सबको मति ज्ञानावरण है। मतलब मति ज्ञान थोड़ा सा उगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमको सब ज्ञान हो रहा है, जितना मात्रा में खुला हुआ है, और जितनी मात्रा में उस पर आवरण पड़ा है उतना प्रकट नहीं है। इसी को अपन क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। क्षयोपशम का मतलब क्या है? कुछ पार्टली जो है उसमें जो कर्म परमाणुओं का क्षय हो गया है, कुछ शमित हो गया है, उसके फलस्वरूप थोड़ा सा उघाड़ जो हमारा ज्ञान का है उससे हमारा काम चल रहा है। तो ये मति ज्ञानावरण का अर्थ क्या हुआ? मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण, इनका जोड़ा चलता है, मति और ज्ञान का जोड़ा चलता है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञानावरण का अर्थ यह है कि वो जो हमारा ज्ञान जितना होना चाहिए मैक्सिमम, वो नहीं होता, वो पार्शियल ही होता है। जितना हमारा ज्ञान है अभी वो पार्शियल ज्ञान है। मति ज्ञान, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी पड़ती है। जैसे कुछ ही आदमी का जो है ज्ञान का क्षोभक्षम ज्यादा होता है, किसी कम होता है। वर्तमान में जो एक इंद्रिय आदि जीव है उनको तो मति शुद्ध ज्ञानावरण जो है बहुत ज्यादा होता है, उनका ज्ञान बहुत कम प्रकट होता है। लेकिन जो सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं उसमें भी जो मनुष्य हैं उनको भी है तो सही आवरण, लेकिन वो आवरण उनकी अपेक्षा से वो कम है। एक इंद्रिय आदि जीवों की अपेक्षा से हमारा ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है, अर्थात आवरण कम पड़ा हुआ है उस पर। सुशीला जी जरा कर लीजिए म्यूट। तो
मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आवरण, उसमें भी अब जैसे मनुष्य हैं अपन, तो मनुष्यों में एकेंद्रीय आदि जाति के हिसाब से तो जो है हमारा आवरण कम है, प्रकट ज्ञान थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी मनुष्य जाति में भी अलग अलग कोई बुद्धि के धारी लोग हैं, उनको थोड़ा ज्यादा जो है उनका उघाड़ है, जिन्हें हम बुद्धिमान कहते हैं। कोई उनसे कम बुद्धिमान है, कोई उनसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो वो किस अपेक्षा से कहते हैं कि उनका मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है, तो वो ज्यादा बुद्धिमान है। अगर उघाड़ कम है यानी आवरण ज्यादा है तो कम बुद्धिमान। तो ऐसे, हाँ, ऐसे ये दो भेद तो ये पड़े, मति ज्ञान आवरण, शुद्ध ज्ञान आवरण। कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था थोड़ा इसमें मति और श्रुत में हाँ मति ज्ञान तो स्वयं का ज्ञान है और श्रुत ज्ञान जो हम बाहर से प्राप्त करते हैं। नहीं, ऐसा है? ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले समझाया था, ये शायद निकल गया होगा दिमाग से। अपन नहीं, वो जैन धर्म इसलिए मैंने हाँ। रिपीट करवा। ऐसा लगता है, आप सही बोल रहे हैं, लगता है ऐसे ही श्रुत का मतलब सुना हुआ ज्ञान हाँ हाँ है ना, लेकिन वास्तव में वो किसी अपेक्षा से वो सुना हुआ भी आप कह सकते हैं। क्यों, कैसे कह सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। कि जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसको जो है कोई जोर की आवाज हुई, तो उसको ये नहीं मालूम कि किस चीज की आवाज है, वो खाली इतना ही ज्ञान करेगा कि आवाज हुई। फिर वो जो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको ये समझ में भी आता है कि वो आवाज किस चीज की थी, उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी। और ज्यादा ज्ञान प्रखर होगा तो वो कहेगा उसमें तबले की आवाज भी थी और उसमें सारंगी की आवाज भी थी और हारमोनियम की आवाज थी। तो जब वो जाने हुए जो सामान्य जो प्रतिभास होता है, उसको जानी हुई बात को जब विशेष रूप से जब जानता है तो उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो इसका मतलब पांचों इंद्रियों की रिजल्ट में, हाँ चाहे वो कानों से सुने, चाहे आंखों से देखे, चाहे हाँ स्पर्श से अपना करे, तो जो ज्ञान उसको ग्रहण होता है जी। वो उसको शुद्ध ज्ञान की कैटेगरी में रखते हैं। नहीं, देखो, मति ज्ञान की परिभाषा ये है, मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन के निमित्त से जाना जाता है वो मति ज्ञान है, नंबर एक। ठीक है, ओके। और जब उसमें मन का विशेष सहयोग होता है, उसके भेद आदि जानने में, विशेष रूप से जानने में, मन उसमें विशेष रूप से लगता है, तो वो शुद्ध ज्ञान को, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अच्छा, तो मति ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान का सानिध्य पा करके और वो विशेष ज्ञान बन जाता है, जिसमें वस्तुएं भेद पूर्वक दिखाई देती हैं, ज्ञान में आती। ठीक है सर? ठीक है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान समस्त जीवों को होता है, लेकिन उनका उघाड़ अलग अलग हो सकता है। एक इंद्रिय को, जीव को भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान किंचित होता है। निगोदिया जीव को भी अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण इतना ज्ञान होता है, वो मति श्रुति का ही जोड़ा होता है, लेकिन वो कितना होता है? नगण्य होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है। तो सर, तो दोनों ही ज्ञान में जो ज्ञान है वो स्वयं के पुरुषार्थ से हासिल किया हुआ है। देखिए, ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा नेचर जो बनता है, हमारे जो जो चीज हमें प्राप्त है, जैसे हमें जो इंद्रियां प्राप्त हैं, इंद्रिय ज्ञान अपन बार बार कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय भोग, ये सब जो कहते हैं ना, तो इंद्रिय ज्ञान का अर्थ क्या है? कि वस्तुओं को जानने में, ज्ञेयों को जानने में जहां इंद्रियों की मदद ली जाती है और फिर मन उसमें भी सम्मिलित होता है, ऐसे पांचों इंद्रियों और मन के द्वारा जाने हुए विषयों को मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कहते हैं। भाषा ये भी तो क्या नहीं, अभी डिफरेंस का ही सर चक्कर था ना कि मति ज्ञान किसे बोल रहे हैं, शुद्ध ज्ञान किसे बोल रहे हैं। हाँ, तो आपने ये बोला कि शुद्ध ज्ञान में मन का और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है एक्चुअली। हाँ, यस यस। तो मन मतलब उस चीज के बारे में और जिज्ञासा पैदा कर रहा है, तो आप उसको और ज्ञान हासिल कर रहे हैं, या तो किताब से या किसी से डिस्कशन करके, किसी से बातचीत करके। हाँ हाँ, कैसे तो, भी ऐसे कर सकते हैं, या जो उसी वस्तु को, जैसे अभी आपने सुना एक आवाज आई कोई आपकी, जैसे दर्शनावरण में आपने बोला था कि इसमें केवल आप केवल देख रहे हैं, दर्शन कर, मतलब आपको जानने में आ रहा है, बाकी वो क्या चीज डिटेल नहीं पता कुछ। बराबर बराबर, ऐसे ही मत ज्ञान में है क्या? ऑलमोस्ट आपने जस्ट उसको देखा है पर उसकी डिटेलिंग अभी नहीं पता आपको, कि अगर जैसे कोई आवाज आई, चिड़िया की आवाज आ रही है चहचहाने की, तो आवाज आई एक्चुअली, लेकिन अगर आप उसको और मन को इन्वॉल्व करेंगे तो पता चलेंगे कि चिड़िया की है, तोती की आवाज है या किसी की आवाज है। देखिए, उसमें एक चीज और साथ में आती है, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मति ज्ञान में बहुत सारी स्मृति भी होती है, मति ज्ञान का ही भाग एक स्मृति वगैरह जो होती है ना हमारी, वो मति ज्ञान का ही रूप है। अभी क्या है कि मेरी स्मृति में एक चीज आई कि ये आवाज पहले भी आई थी, जो एक तरह की आवाज बार बार आ रही, तो अपने की स्मृति ज्ञान से अपन को पता लग जाता कि ये आवाज ऐसी मैंने पहले भी सुनी थी।
अब आपने उसको विशेष रूप से जब जाना कि ये आवाज किसकी है बार बार की, थोड़ा आपने सोचने की कोशिश की आपने, और उसमें पूर्व संस्कार भी होते हैं कि मैंने ऐसी आवाज पहले भी सुनी थी, और ये आवाज किसी ने बताया था हारमोनियम की हो सकती है, हारमोनियम में ऐसे ऐसा एक बार बताया था किसी ने। जब आप उनको कलेक्ट करके और उसको उसमें कनेक्शन करते हो, विशेष रूप से उसको जान लेते हो, तो वो श्रुत ज्ञान की कैटेगरी में आता है। और इनका जोड़ा चलता है, जोड़ा ही चलता है कि पहले एक सामान्य का आपको ज्ञान हुआ, फिर आपने उसको विशेष प्रकार से जाना। इसके मतलब स्मृति है वो तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रहती है ना। स्मृति आपके, हाँ स्मृति आपके वो रहती है, बिल्कुल संस्कार में रहती है। वहीं से आप कलेक्ट करते हैं। हाँ। और उसको फिर कोरिलेट करके उसको कंपैरिजन करके कि भाई ये उसी तरह की आवाज सुनाई लग रही है। हाँ देखो इसके बहुत सारे भेद हैं तत्वार सूत्र में, या आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक ज्ञान के ही, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के इतने सारे भेद आपको दिखाई देंगे। उसमें स्मृति भी आएगा, उसमें और बहुत सारी चीजें आएंगी, वो किस तरह से वो काम करता है वो बहुत डिटेल में है सब्जेक्ट। तो यहाँ मैं आपको भी शॉर्ट में समझाऊंगा, पर वो डिटेल अपन पढ़ चुके हैं। हालांकि एक बार जब अपन जैन धर्म जानिए पढ़ा था तो हम डिटेल में पढ़ा था, फिर भी अगर और जिज्ञासा बचेगी तो अपन वो भी करेंगे बात। तो देखो अभी हमारा पर्पस क्या है कि वो जो 8 मूल प्रकृतियां हैं कर्मों की, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है ना। फर्दर क्लासिफिकेशन में मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण कर्म के भाग हैं और डिटेल में है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण। हमारे तो अवध मति और शुद्ध ज्ञान ही है ना, उनके ही आवरण जितने कम होते हैं उतना हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ के आ जाता है, लेकिन उसकी जाति यही रहेगी मति और शुद्ध वाली। अब जो जिन जीवों को अवधि ज्ञान हो गया है, जैसे कुछ मुनियों को हो जाता है, देवों को होता है, नारकियों को खूब अवधि ज्ञान होता है, तो वो भी कितना कितना होता है वो आवरण के अनुसार डिसाइड होता है। कितना आवरण उसमें कम है तो उसका उगाड़ ज्यादा। तो जैसे मति और शुद्ध के ऊपर में आवरण की अपेक्षा से हम ये कहते हैं कि प्रकट ज्ञान कितना है, उसी तरह से अवधि ज्ञान के हमने प्रकार पढ़े थे। सर्वावधि ज्ञान है, एक दूसरा ज्ञान है जिसमें कम जानने में आता है, लिमिटेड एरिया के बारे में जानने में आता है, किसी को और ज्यादा एरिया के बारे में जानने में आता है, ज्यादा काल के बारे में जानने में आता है। तो ऐसे कम ज्यादा जो है वो इससे डिसीजन होता है कि अवधि ज्ञान के ऊपर आवरण कितना है और कितना कम हुआ है। तो इसलिए एक जो है उसका भेद हो गया अवधि ज्ञानावरण। हमारे लिए मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, और उन केवलियों को या और देव आदि को वो जो आवरण अगर पड़ता है कम ज्यादा तो वो अवधि ज्ञानावरण कहलाता है। फिर और चौथा है मने पर्याय ज्ञानावरण। मने पर्याय ज्ञान जब प्रकट होता है, रिद्धिधारी मुनियों को होता है, उन्हीं को ही होता है। तो उसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक ऋजुमति एक विपुलमति, इस तरह का वो आता है ना। तो जिसमें जो सरल हृदय में होने वाले चिंतन को वो जो जान लेता है वो ऋजुमति नाम का मने पर्याय ज्ञान। और जो कॉम्प्लिकेटेड जो हाँ वैसे मन वाले जो लोग हैं उनके अंदर भी जान लेना वो दूसरी कैटेगरी वालों के आता है। तो इस तरह से मने पर्याय ज्ञानावरण, जितना आवरण है उतना जो है उतना उनको कम उगाड़ है। आवरण जितना जो है खत्म होता जाएगा, ज्ञान का उगाड़ बढ़ता जाएगा। इसी तरह और अंतिम है केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावरण में वो पार्शियल नहीं चलता। हाँ, वो उसमें फुल होना चाहिए। हाँ, ऑन ऑफ वाला है वहां से सिस्टम। हाँ, 0 to infinity। या तो हीरो नहीं तो जीरो। वही है 0 to infinity। हाँ नहीं, 0 to infinity में मतलब बीच में वो नहीं है, रेंज नहीं है, रेंज नहीं है। हाँ 0 से स्टेप करके या तो जीरो होगा या इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी होगा, वही बात ऐसा। तो इसलिए वो केवल ज्ञानावरण जिसको नहीं है तो नहीं है, जब होगा तो पूरा होगा। आवरण होगा तो पूरा होगा, नहीं तो 0 होगा। हाँ अब ये बताओ, ये पांचों जो बताए, इन 5 में से हमारा आवरण कौन कौन सा है? मति शुल्क है साहब, मति ज्ञानावरण है, शुद्ध ज्ञानावरण है, और अवधि। अवधि तो नहीं है साहब। अवधि ज्ञानावरण पूरा 100%। 3, 4, 5 पूरे, 3, 4, 5 पूरे हैं। हाँ 3, 4, 5 हाँ 3, 4, 5 तो पूरे हैं। पूरे आवरण, पूरा आवरण पड़ा हुआ है। पूरा ठीक है सर, आप आवरण पूरे हैं। हाँ आवरण पूरे हैं। मैं रिवर्स बोल रहा था। ज्ञान की 5 पर्यायों के नाम तो हमें याद है ही, इसके आगे आवरण शब्द जोड़ दो तो उस विवक्षित ज्ञान पर आवरण डालने वाली कर्म प्रकृति का नाम भी सहज याद हो जाता है।
अपन बोलते हैं वो ज्ञान के नाम हो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान है, उसमें आवरण लगा दो तो वो आवरण आ जाएगा, तो प्रकृति बन जाएगी, प्रकृति बन जाएगी, उत्तर प्रकृति बन जाएगी। तो इस तरह से ये आवरण की बात है। ज्ञान दर्शनावरण की 9 उत्तर प्रकृतियां हैं। अब देखो भाई साहब, हाँ जी, हम लोगों को कुश्रुत और कुमति ज्ञान तो नहीं है, है? देखो बाबूजी जो है वो नेगेटिव में बहुत जल्दी चले जाते अरे भाई, हाँ। वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो आपने एक बार बताया था जी। कि सम्यक दृष्टि को ही होती है, हाँ और जो मिथ्या दृष्टि है उसे तो कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है। हाँ बिल्कुल तो सही। वही मैं पूछ रहा हूँ भैया, मैंने क्या गलती कर दी? नहीं नहीं, आपने सही पूछा। देखिए वो ऐसा है कि मैंने ये पहले भी अपन ने चर्चा की थी, मैंने बोला था कि अपन अपने आप को कु वाले नहीं कहना चाहते, कहना नहीं चाहते हैं, वो बात हाँ, दूसरी है, लेकिन एक्चुअल में हाँ बराबर तो आपकी बात। समझने के लिए तो समझना चाहिए। हाँ मैं समझाता हूँ, पहले भी समझाया था, अभी फिर से हाँ समझा, आपने समझाया था, लेकिन हम लोगों को सबके ज्ञान में आना चाहिए, हमें सम्यक दृष्टि जल्दी बन जाए ताकि हमें मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हो जाए। अभी तो हम कुमुतो कुश्रुत में हैं। बिल्कुल ये सब इसलिए मैंने इस बात को छेड़ा, और कोई बात नहीं। नहीं नहीं, सही 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 छेड़ा होता है। ऐसे ही अपने लाइट साइड में आपसे जरा करके थोड़ा सा वो जरा विषय हल्का हो जाता ना, इसलिए थोड़े छेड़ देते हैं आपको। कोई बात नहीं, कोई बात ऐसे आपका जो कथन है वो गंभीर है। अगर आप कुमति ज्ञान बोलेंगे जी, तो ये तो बेसिकली पूरा आवरण हो गया। कुमति तो मतलब मति ज्ञान का एब्सेंस हुआ टोटल ना। नहीं नहीं नहीं, पूरा उल्टा आवरण हो सोचना गया। हुआ। देखो आपने बहुत बढ़िया उल्टा बात तो बोली। सोच रहे हैं, लेकिन फिर आवरण और पक्का आवरण हो गया ना उसके ऊपर, तो फिर लोहे का नहीं, आवरण नहीं, हो गया। देखो सुनो सुनो सुनो, देखो ज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान जब होता है तो उसमें क्या फर्क पड़ जाता है। ज्ञान का जो प्रवाह है, ज्ञान का जो उपयोग है वो निरंतर चलता रहता है। इससे सब सहमत होंगे आप लोग। ज्ञान का प्रवाह, प्रत्येक जीव, कोई भी जीव को ज्ञान ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि वो ज्ञान कब सम्यक होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जब श्रद्धा सम्यक होगी तब ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। तो हमारी श्रद्धा क्या है, अभी हमारे अनादिकाल से जो मिथ्यात्व जो भरा हुआ है उसके कारण हमारा जो डायरेक्शन है वस्तुओं को समझने की, जो हमारी वो समझ है, सोच है, वो उल्टी है। उल्टी है मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मैं नहीं समझ पाता। ज्ञान तो है, वस्तु को तो जान रहा हूं, लेकिन कैसा जान रहा हूं, या तो उल्टा जान रहा हूं या टेढ़ा मेढ़ा जान रहा हूं, जैसा उसका स्वरूप वैसा नहीं जान रहा, क्योंकि मेरी श्रद्धा खोटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं शरीर को अपना स्वरूप मानता हूँ या शरीर मेरा है ऐसा मानता हूँ। इसी तरह से जो इससे जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में भी मैं इसी तरह के भाव रखता हूँ। तो वो जो मेरे भाव रखने की जो वृत्तियां हैं वो मिथ्यात्व की श्रेणी में आती है। अभी देखो ये मेरा ज्ञान चल रहा है, अभी अपन चिंतन कर रहे हैं तो ज्ञान से कर रहे हैं, वो ज्ञान से चिंतन करते में भी थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व तो आखिर तक चल रहा है हमारा, जब समय दर्शन नहीं हो तब तक भी। लेकिन मैं विचारों से उसको सोच सकता हूँ, मैं जो भेद विज्ञान कर सकता हूँ कि जो अपन ने चर्चा की या शास्त्रों में पढ़ा, क्या ऐसा है क्या, मैं शरीर नहीं हूं क्या, या शरीर मेरा नहीं है क्या। तो फिर मैं अपने तर्क से उसको सोचता हूँ कि हाँ देखो, मैं शरीर अगर नहीं होता तो ऐसा ऐसा होता, मैं शरीर नहीं हूँ वास्तव, इनकी क्रियाएं अलग हैं, तब तो मैं शरीर की सारी क्रियाएं कर पाता, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा जब तर्क के साथ में जब हम उसका चिंतन करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है, एक क्षण ऐसा आता है जब मुझे मेरा स्वरूप में एकदम श्रद्धांत सही हो जाता है। लेकिन ये श्रद्धांत सही कैसे हुआ, चिंतन करते करते हुआ, मतलब ज्ञान का व्यापार करते हुए, ज्ञान में लगाते हुए ही वो चिंतन सुधरा। वो जो मेरी मिथ्या श्रद्धा थी वो ज्ञान के द्वारा ही मैंने उसमें खोजबीन करके पाया कि क्या सही है क्या गलत है। और जिस क्षण ज्ञान ने ये निर्धारित किया, ये निर्णय लिया कि ये जो मेरी मान्यता अब तक की थी ये गलत है, असली ये है, तो जिस ज्ञान ने ये नक्की किया वो ज्ञान ही सम्यक ज्ञान बन जाता है। उस समय रहने वाला ज्ञान जिसने ये निर्णय किया कि ये मेरा जो मिथ्यात्व था, असली बात ये है, वो ज्ञान पूर्वक ही निर्णय हुआ। लेकिन जैसे ही वो सच्चा निर्णय हुआ तो ज्ञान तो हमेशा ही चल रहा था, उस समय रहने वाले ज्ञान को उसी क्षण से सम्यक ज्ञान कहने लगते हैं।
देखिए कि ताज्जुब की बात है, जिस ज्ञान ने श्रद्धा को पक्का किया जी वो सम्यक नहीं था। जिस ज्ञान ने श्रद्धा को पक्का किया वो सम्यक नहीं था, जब श्रद्धा हो गई तब वो सम्यक बना। कहलाया। अब आप कहते हो ना कि जो निमित्त जब कार्य हो जाता है तो उसे निमित्त कहते हैं। यहाँ पे वो बात सिद्ध हो जाती है। हाँ नहीं, बट बात यह है जनता जी, जो ज्ञान से सम्यक ज्ञान बना वो शुद्ध भाव से बना, विभावों से नहीं बना। नहीं विभाव की तो बात ही नहीं, विभाव में तो अभी अपन नहीं, है। मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ तो उस ज्ञान से हम सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, हम तो उस समय ज्ञान के उघाड़ में थे ही नहीं। नहीं, गलत रास्ते पर चले गए। चलो अब भाई से बताएंगे, भाई से बताओ। देखो ऐसा है कि जो मैंने आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया कि ज्ञान का जो चिंतन है, ज्ञान का जो विषय है, ज्ञान का जो व्यापार है वो निरंतर चल रहा है, एक क्षण भी बंद हुआ नहीं। ठीक है ना। अब वो ज्ञान जो अपन किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो इधर उधर की बातें करता है, फिर अपन कहते हैं कि नहीं है तुम्हारी समझ में आया नहीं बात। फिर जैसे ही उसको वो सही बात कहता है अपन कहते बिल्कुल सही, अब तुम्हारी समझ में आया, ऐसा है। तो क्या हुआ, अभी भी वो ज्ञान की बात तो कर रहा था लेकिन वैसी नहीं कर रहा था जैसा वस्तु का स्वरूप है। जैसे ही उसने ये कहा कि जैसा आप चाहते थे वैसे ही उसका उत्तर आया, आपने कहा बिल्कुल अब आप सही समझे, उसी समय तो उसका आवरण था। अरे को तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान की जाति थोड़ी बदली, ज्ञान तो वही था। तो वही कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रवाह वही चल रहा था, ज्ञान गुण वैसा ही था। जब उस ज्ञान ने वस्तु स्थिति को सही जाना, जिस क्षण जाना उस क्षण मौजूद उसी ज्ञान को फिर सम्यक, क्योंकि तुमने सही निर्णय कर लिया तो बोलते अब तुम्हारी समझ में आई, अर्थात वो ज्ञान सम्यक हो गया। तो ज्ञान की पर्याय उसी समय आई हो। हाँ, ज्ञान की वो पर्याय जिस पूर्वक ये निर्णय हुआ कि तत्व वस्तु अवस्था क्या है, जिसके द्वारा ऐसा सम्यक निर्णय हुआ, सम्यक माने सही निर्णय हुआ, उसी समय ज्ञान की उस समय की पर्याय को, उस दशा को ही सम्यक ज्ञान कहा जाता। और देखो जो बाबूजी ने जो बात कही वो उन्होंने किस अपेक्षा से कही थी कि हम इसको मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण कह के जनरली ऐसे ही यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में जब वो ज्ञान सम्यक होता है तभी वो मति ज्ञान कहलाता है, श्रुत ज्ञान कहलाता है। सही तो बात। अगर उसमें सम्यक लगा है तो उसको, उसके लिए लोग एक तरीका और नहीं लगा दिया, तो वो उसमें सु लगा दिया। साहब जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हम मति ज्ञान की वजह सुमति ज्ञान कह देंगे, सुमति ज्ञान कहेंगे, सुमति कह देंगे, सुश्रुत कह देंगे, सुश्रुत ज्ञान, है ना। तो या तो ऐसे कह लो सु लगा के काम चलाओ, और नहीं तो फिर कु लगाना पड़ेगा। सही है, सेटिस्फैक्शन के लिए हम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कह देते हैं, ना इधर के ना उधर के, भैया बीच के हैं। कोई हमें ना तो कुशुद्ध कह सकता है ना हमें सुशुद्ध कह सकता है। बिल्कुल सही बात बाबू, है ना। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सही है, सही है। उसको अगर आप कुमति कुशुद्ध कहेंगे ना तो आपके भाव तो वैसे ही आप निगेटिव हो गए, डिप्रेशन में चले जाएंगे। भाई आप कह तो सही रहे हो, लेकिन जो है। हाँ बोलिए। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के ज्ञान की बात होती है तो सुमति सुकृति कुमति वगैरह लगाइए, लेकिन जब ज्ञान की बात पर से होती है ज्ञान, तो ज्ञान में सिर्फ यही 5 भेद आते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कोई सु और कु नहीं लगता। यानी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैं नहीं एग्री करता इससे। एक मिनट बाबूजी बोलने दो, पूरा सुन लो। हाँ बोलिए। सब मैं आपको एग्री कराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। सही बात क्यों? तो एक व्यक्ति विशेष जो ज्ञानी है या अज्ञानी है उसकी बात करें तो आप सुमति कुमति वगैरह लगाइए, लेकिन जो सम्यक दृष्टि वगैरह की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान के कौन कौन से आवरण है तो उसमें कोई सुमति सुकृति वगैरह नहीं लगता है, मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण ही होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट मैं अभी बोलने ही वाला था। मैं ये बोलने वाला था कि अपन जो सुमति लगा देते हैं या कुमति लगा देते हैं, लेकिन लगाया क्या जाता है जब ये कहा जाता है कि हमारा जो मति ज्ञान अभी सम्यक नहीं है,
हमारा शुद्ध ज्ञान अभी सम्यक नहीं है, ऐसा भी शास्त्र में कथन आता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि मूल शब्द तो वही है, मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण, ये मूल शब्द है। अब उसको क्वालिफाई करने के लिए एक सम्यकधारी है कि नहीं सम्यकधारी है, वो हम एडिशनल चीज लगा देते हैं। जैसा उनका मति ज्ञान सम्यक है कि नहीं, इनका मति ज्ञान सम्यक है कि नहीं, ऐसे करके काम चलाते हैं। लेकिन जो मूल में जो नाम है, जैसा उन्होंने सही कहा, मति ज्ञानावरण शास्त्रों में आपको ऐसे ही मिलेगा। कुमति कुश्रुत, तो जब हम उसको क्वालिफाई करते हैं तब सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तब उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो शब्द जाएंगे वो ऐसे आएंगे, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ठीक है ना। अब जो क्वालिफाई है, क्योंकि सभी जीव एक जैसे तो है नहीं, किसी को सम्यक हो गया किसी को नहीं हो गया, लेकिन एक शब्द है मति ज्ञानावरण। जिस मति ज्ञान का जितना आवरण रहता है उतना जीव का ज्ञान का उगाड़ कम रहता है, ये सिंपल परिभाषा है। तो सम्यक दर्शन वाली जो बात है वो अभी आगे भी आएगी, उसको उसी हिसाब से अपन लगा लेंगे। नहीं सर मेरा एक कहना ये था कि जब ज्ञान की परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, ज्ञान के बारे में आप जो बताएंगे तो सही बातें बतानी तो पड़ेंगी ना। नहीं तो वो बता रहे हैं ना, व्याख्याओं में तो बता ही रहे हैं अपन। हाँ व्याख्या वो ये कह रहे हैं सामान्यतः तो सभी, सामान्यतः तो कोई नहीं कहा, मैं तो खुद ही कह रहा था मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वगैरह यूज होता है। लेकिन जब ज्ञान की व्याख्या करेंगे, जब ज्ञान के बारे में आप कुछ बताएंगे तो ज्ञान की सभी परिप्रेक्ष्यों को संज्ञान में लाना पड़ेगा, ये मैं कह रहा था। वही अपन ने बात करी ना कि काणे से काणा का वो काणा जाए रूट। ये बात तो सही है, बात यही है सही। तो इसलिए अभी वेद को वेद ही रहने दो, जब कोई पूछेगा तब अपन बताएंगे कि भाई वो कुमति क्या होता है या विभंग ज्ञान क्या होता है, ये सब अभी आएगा। लेकिन उन्होंने बहुत सही बात कही आरपी जैन साहब ने कि ये जो नाम है, नाम तो इसी रूप में आपको शास्त्रों में मिलेंगे। बिल्कुल सही कही, ये बात तो सही है। तो देखो, ज्ञान की 5 पर्याय का नाम हमें याद हो गया। अब दर्शनावरण, ज्ञानावरण हो गया समाप्त। दूसरा है दर्शनावरण। दर्शनावरण ज्ञान क्या है? दर्शनावरण की 9 उत्तर प्रकृतियां हैं। हमने तो दर्शन गुण की 4 पर्याय पता की थी, तो दर्शन गुण की प्रकृति 9 कैसी हो सकती है, उन्होंने पूछा। ये बोल रहे हैं अच्छा प्रश्न है। दर्शन गुण की 4 पर्याय हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उनके साथ आवरण शब्द जोड़ने से दर्शनावरण की 4 उत्तर प्रकृतियां इस तरह से हो जाएंगी: चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। देखो ये सब क्या है, दर्शन के अपने आपको परिभाषा याद होगी। दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य प्रतिभास। ज्ञान होने के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन आदि होता है, उसको हम दर्शन कहते हैं। ये क्या सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है, ये अवलोकन वाला दर्शन है। तो उसको हम दर्शन कहते हैं। जब भी कभी जीव को ज्ञान होता है, संसारी जीवों को, तो पहले उसको सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन होता है, जो विशेष रूप से वस्तुओं को नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ दिखाई दिया, मैंने कुछ जाना, ऐसा जो प्रतिभास होता है उसको अपन ये दर्शन कहते हैं। और वही जब विशेष रूप से जानते हैं तो ज्ञान में आता है ना। तो दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। अब इसमें जो है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये क्यों कहा? कि मूलतः जिन जीवों के आंखें होती हैं वो आंखों से सबसे पहले देखते हैं, चक्षु दर्शन। और जिनकी आंखें नहीं भी होती या आंखें होती भी हैं, तो जब दूसरी इंद्रियों की मदद से वस्तुओं को जाना जाता है तो उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। जैसे नाक से सूंघ कर जान लिया, खा करके जिह्वा के द्वारा खा के जान लिया, हाथ लगा करके स्पर्श इंद्रिय से जान लिया, तो इस तरह से बाकी इंद्रियों से भी जाना जा सकता है। वो सब अचक्षु दर्शन, ठीक है ना। फिर तीसरा है अवधि दर्शनावरण। अवधि दर्शनावरण मतलब क्या है? कि अवधि ज्ञान के पहले भी ऐसा ही होता है। जैसे हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पहले जो है सामान्य अवलोकन होता है, ऐसे अवधि दर्शनावरण भी ऐसा ही होता है। उसके ऊपर आवरण पड़ा है, तो हमें सामान्य रूप से अवधि ज्ञान के द्वारा भी वो सामान्य प्रतिभास नहीं होगा या कम होगा। जब उसका आवरण हट जाएगा तो उसको अवधि दर्शन हो जाएगा।
और चौथा है केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञान से पहले, अपन अभी ज्ञान की अपेक्षा से बता रहा हूँ, फिर आपको उसमें क्वालिफाई करूंगा। केवल ज्ञान के पहले उसको जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको केवल दर्शन कहेंगे। लेकिन जिन जीवों को केवल ज्ञान होता है उनको दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, उनमें क्रम नहीं पड़ता, जबकि हमारे बाकी ज्ञानों में क्रम पड़ता है, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, केवल ज्ञानी को एक साथ होता है। तो इस तरह से ये चार जो है दर्शनावरण की मुख्य जो वो है पर्याय हैं, इनको और 5 इसमें और जोड़ दी गई हैं, उनको मिला के 9 भेद हो गए हैं दर्शनावरण के। 5 और कौन सी हैं? इनके अतिरिक्त निद्रा कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। निद्रा कर्म की कौन कौन सी हैं? अत्यंत गाढ़ी निद्रा से हल्की निद्रा तक के कर्मों के नाम इस प्रकार हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई, हम लोग सब ये निद्रा के बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं, है ना। अभी भी अपन सबको उवासी उवासी आती रहती है ना, ये सब निद्रा के लक्षण है, आते रहते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा गहरी निद्रा कौन सी होती है? उसे स्त्यान गृद्धि कहते हैं। इसका मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल। स्त्यान गृद्धि। दूसरी है निद्रा निद्रा, वो उससे हल्की है। तीसरी है प्रचला प्रचला, वो उससे हल्की है। फिर है निद्रा, वो उससे हल्की है। और 5वीं है प्रचला। ठीक है, इनमें क्या भेद है? स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय में जीव को गहरी निद्रा आती है, बहुत गहरी। गहरी जो हम अपन बोलते हैं आज बहुत गहरी नींद लगी, ये तो कुछ भी नहीं है। स्त्यान गृद्धि वाली जो निद्रा है वो बहुत ज्यादा गाढ़ी निद्रा है। जगाने पर भी नहीं उठता, सोते रहता है, नींद में ही अनेक कार्य करता है, बोलता है, किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं रहती। रात में चल देते ना, वो सोते में नींद में चले गए, सपने में चले जा रहे हैं, कुछ भी काम भी करके आ गए, हाँ उसको पता ही नहीं सुबह कि मैंने क्या क्या किया। बीमारी है, कहलाती है बीमारी होती है कोई? तो बीमारी तो है, सब सारे जैसे सारे कर्मों ने प्रदान की ना आपको बीमारी है। बीमारी का स्वरूप है ये सब स्वरूप है, जैसे इतने जो कर्म है कि कहाँ की बीमारी लग गई आप नहीं बोलते। मतलब क्या है, डॉक्टर बताते हैं बीमारी मेडिकल लैंग्वेज बोल रहे हैं बाबू जी। हाँ भैया मैं तो सुनता हूँ, वही कहता हूँ। सामान्य तौर से व्यवहार में लोग कहते हैं बीमारी लग गई था, ये नींद में चला गया। वो ये पिक्चर थी वो कौन सी, वो उसमें नींद में सब काम कर आती थी वो। नीलकमल बाबूजी की जमाने की पिक्चर है वो, एकदम राजकुमार बहिदर है। बाबूजी की जमाने की पिक्चर है, एकदम हिट पिक्चर। उस समय राजकुमार थे बाबूजी। बाबूजी आगरा में देखी होगी आपने? आगरा में देखी होगी आपने? भगवान टॉकीज में? नहीं भगवान टॉकीज नहीं, भगवान टॉकीज नहीं थी शायद। नहीं भगवान टॉकीज में ना मुझे याद है पूरा, भगवान टॉकीज में रिलीज हुई थी पिक्चर। मालूम बहुत मारकाट हुई थी इसकी टिकट के लिए। अरे बहुत ज्यादा। चलो तो अपन आगे चलते हैं। तो इसने नींद में ही अनेक कार्य करता है, बोलता है, किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं रहती। निद्रा निद्रा दूसरा वाला जो कर्म है उससे हल्का वाला, उसके उपलक्ष्य में क्या होता है? निद्रा निद्रा कर्म के उदय में आंखें खोलने में असमर्थ रहता है। दूसरे नंबर की ये निद्रा है ऊपर से, उसमें आंखें खुलती नहीं मुश्किल से। प्रचला प्रचला कर्म के उदय में नींद में मुंह से लार बहती है, हाथ पैर हिलते हैं। और निद्रा कर्म के उदय में चलने वाला खड़ा रहता है, खड़ा था वो बैठ जाता है या लेट जाता है। मद खेद आदि मिटाने के लिए वह सोता है। और प्रचला कर्म के उदय में जीव आधा अधूरा सोता है, अर्थात सोते हुए भी थोड़ा थोड़ा जानता है। बारंबार हल्की नींद आती है, आंखें अध खुली रखकर सोता है। बहुत सारे लोग खड़े खड़े सो जाते हैं, घोड़े की तरह, है ना। और बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं कि उनको आप जगाओ, आपको लगेगा कि नहीं वो सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, आधी आंखें खुली आधी बंद। तो ये जितनी कैटेगरी हो सकती है, ये 5 तरह की निद्राओं में वो कवर होता है। लेकिन ये निद्राएं जो क्यों आती हैं कि ये हमारे कोई विशेष ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय के कारण यही नींदें आती हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, हमारा यहाँ अपने गांव में वो हुआ था एक विधान, सिद्ध चक्र मंडल विधान ही हुआ था। तो उसमें कुछ लोग जो है, कुछ स्त्रियां ऐसे ही अर्घ हाथ में है और वो सो जाती थी चढ़ाते चढ़ाते। फिर उनको जगाया जाता, अरे अर्घ चढ़ाना है, अच्छा ये बोला।
ऐसी ऐसी उनकी विचारों की हालत हो जाती। वो थोड़ी चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कर्म का उदय में चलता है। तो शेष 4 दर्शनावरण कर्मों के कार्य व शब्द का अर्थ तो उनके नाम से ही हम पहचान गए। तो समझ में आया कि 4 हमने 5 निद्राएं और 4 ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शनावरण पढ़े, और 5 निद्राएं मिला करके इस तरह दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद हो गए। ठीक है साहब, अभी अपन को बहुत आगे तक इन कर्मों से अभी जूझना है। 148 है भाई साहब, कहाँ तक गिनाओगे? हाँ बोलिए। 148 है, कहाँ तक गिनाओगे? हाँ आरपी जन साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं इनके कह रहा था, इनके आगे आवरण नहीं लिखा है, ये अपने आप में ही आवरण है या नहीं? निद्राएं तो अपने आप में आवरण है ना, इनको आवरण कहने की जरूरत नहीं है। खाली वो ऊपर वाला जो कर्म बता दिया कि उसकी प्रकृतियां हैं, बताया ना, दर्शनावरण के भेद हैं, आवरण वहां लगा दिया ना। हाँ, दर्शनावरण कर्म में लगा दिया आवरण, और उसके सब भेद हैं, कौन कौन से आवरण है। सब में आवरण लगे हुए हैं और ऑटोमेटिक आवरण कहा है कुछ उस कैटेगरी में, इसको निद्रा निद्रा अपने आप में एक आवरण है। हाँ अपने आप में आवरण, बिल्कुल सर। हाँ। एक बार और हमको निद्रा का समझा दीजिए जी। ये हमारे यहाँ थोड़ा वो डिस्ट्रेंट वो आ गया था इसमें, मतलब हाँ कोई बात नहीं, ऐसा है बहन जी, जो जीव को निद्राएं आती हैं उसके जो है 5 तरह की निद्राएं होती हैं, मतलब 5 तरह से जीव के की दशा हो जाती है नींद आने में। तो पहली वाली जो निद्रा है उसको, जिसमें बहुत ज्यादा नींद आती है और ऐसी नींद आती है कि उसको यही होश नहीं रहता कि वो जाग रहा है कि सो रहा है, और ऐसे नींद की अवस्था में बहुत सारे कार्य कर लेता है, चलते फिरते भी कर आता है, दूसरे लोगों को मालूम पड़ता है लेकिन उसे मालूम नहीं पड़ता। सवेरे जो उठता है तो उससे पूछो कि रात को तुमने क्या क्या किया, उसे याद नहीं रहता। तो ऐसी जो अवस्था है जिसमें जीव को अपने उस पर्याय की ध्यान नहीं रहता कि मैं सो रहा था कि जाग रहा था कि मैंने कुछ किया, ऐसी घोर निद्रा को स्त्यान गृद्धि नाम की निद्रा कहा जाता है। दूसरी तरह की निद्रा उससे थोड़ी हल्की होती है, जिसमें कि वो जीव कैसा है, कुछ बहुत जगा हो तब भी जागता नहीं है, आंखें खुलती नहीं उसकी, बहुत सारा गहरा गहरा सोता रहता है, उसको निद्रा निद्रा नाम की निद्रा बोलते हैं। तीसरी प्रकार का जो होता है उसमें जिसे प्रचला प्रचला कहते हैं, उसको वह आंखें भी तो उतनी तेजी से बंद तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सोता रहता है, मुंह में से लार गिर रही है, हाथ पैर हिल रहे हैं, नींद में कोई आवाज दे रहा है तब भी वो ऐसे अनमने भाव से आवाज सुन रहा है। ये प्रचला प्रचला नाम की तीसरी निद्रा है, जो पहले वाली 2 से और कम है। उसके बाद में सिर्फ निद्रा, जो चौथे नंबर की निद्रा है, उसका नाम सिर्फ निद्रा है। तो निद्रा कर्म के उदय में चलने वाला खड़ा रहता है, खड़ा था वो बैठ जाता है या लेट जाता है, मतलब उसको नींद तो आ रही है, शरीर थका हुआ है, तो शरीर थका होने के लिए जो नींद आती है वो फिर बहुत थक करके वहीं के वहीं सो गया, बेंच पे बैठा तो वहीं सो गया, खड़ा हुआ है टिक करके तो वहीं नींद आ गई उसको। तो इस तरह की जो नींद है, जो विशेष रूप से थके होने के कारण जीव सोता है, इस वाली जाति का नाम सिर्फ निद्रा है। फिर उससे भी हल्की एक निद्रा होती है जिसमें जीव ऐसा गहराई से सोता नहीं है, तो उसमें क्या करता है, पर उसका नाम है प्रचला। उसमें नाम कर्म का नाम ही प्रचला कर्म बता दिया। प्रचला नाम कर्म के उदय में जीव आधा अधूरा सोता है, अर्थात सोते हुए भी थोड़ा थोड़ा जानता है। तो वैसा आप जब कह रहे थे मैं कुछ तो सुन रहा था, थोड़ा थोड़ा मुझे बात सुनाई भी पड़ रही थी, वो कह के भी बता देता है कि आपने ऐसा कहा था। तो वो एक हल्की नींद होती है जिसमें वो कुछ सो भी रहा है, कुछ जाग भी रहा है। तो ऐसी जो दशा है उसको अपन प्रचला प्रचला कहते हैं। एक बात बताओ जी, क्या सामान्यतया सोना सोना ये भी कर्म का ही वो उदय है? बिल्कुल, सामान्यतः सोना मतलब कहने का, जैसे लोग सोते हैं, स्वस्थ हैं, अपने सो गए फिर जग गए, जिसका काम होता है जो डेली रूटीन में होता है, तो वो भी क्या, वो भी कर्म का उदय होता है सोना? हाँ उदय ही होता है। देखो लेकिन उदय तो होता ही है, जीव हमेशा से कर्मों से रहित कभी होता नहीं है। तो कर्मों के उदय जब आते हैं तो उन उदयों में ये सब चीजें पड़ती हैं। जैसे अभी आपकी 4 संज्ञाएं, आहार संज्ञा है ना, आहार संज्ञा आदि जो 4 संज्ञाएं, उन संज्ञाओं में जीव को भूख लगती है। तो भूख लगती है तो वो भूख किसकी वजह से लगती है? आपका कोई कर्म का उदय है जिससे भूख लगती? जी जी जी, है ना। और वो रोग की तरह है, ज्ञानियों ने कहा कि वो रोग है जिसको कि भोजन आदि दे के अपन
शांत कर देते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। मतलब ये कहना गया, यदि ये कर्म नहीं होगा तो फिर आत्मा रह जाएगी। तो आत्मा सोती थोड़ा ही है, आत्मा तो हमें जगी रहती है। ये तो शरीर के आत्मा शरीर का लक्षण है। शुद्ध स्वरूप आ जाएगा। मैं समझ गया। अभी मुनिराज सोते हैं, देखो जब तक शरीर है उनको भी थोड़ा थकावट होती है ना, लेकिन वो कितना कम सोते हैं। रात्रि के अंतिम पहर में कुछ सोते हैं, थोड़ा सा, एक करवट से सोते हैं, क्योंकि वो जो शरीर की जो दशा है उसमें उनको मजबूरी है। लेकिन उसमें भी इतना कंट्रोल कर रखा है कि एक तो भोजन कम करना, एक टाइम भोजन करना, निद्रा से बहुत सुख नहीं मानना, निद्रा को एक तरह का संकट जैसा ही मानना, लेकिन मजबूरी है। जब तक शरीर धर्म है, शरीर है, तब तक उनको निद्रा भी आती है। ठीक। जैन साहब जी, बाबूजी ने जो प्रश्न पूछा, मैं उसको दूसरी तरफ से पूछना चाहूंगा। जी, जो नॉर्मल जीव, जो मनुष्य निद्रा लेता है, हाँ, वो इन 5 कैटेगरी में से कौन सी निद्रा है? हाँ, तो वो पांचों कैटेगरी, नॉर्मल की बात तो अलग है, बाकी पांचों नॉर्मल, कैटेगरी के। हाँ, नॉर्मल में तो अपना जो है, जो अंतिम जो है निद्रा नाम का है ना, जो अंतिम तो प्रचला है। नहीं, अंतिम से जस्ट पहले वाला निद्रा है ना, प्रचला से पहले वाला है ना। नॉर्मली मेरे हिसाब से वो वही उस कैटेगरी में रहता है। अच्छा, इसमें लिखा भी है, देखो लिखा है, निद्रा कर्म के उदय में चलने वाला खड़ा था, खड़ा रहता है, खड़ा था वो बैठ जाता है या लेट जाता है, मन को और खेद आदि मिटाने के लिए वह सोता है। वाह, ठीक है ना, ऐसा। क्वालिफाई। अच्छा, इसी बात है। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो देवगति में ये कैसे होता होगा, ये दर्शनावरणी कर्म देवगति में? देवगति में, हाँ, देवगति में वो सोता है कि नहीं, आपका अर्थ ही है ना। और देवों को नींद आती है कि नहीं आती? कौन सी कैटेगरी में सोते हैं वो? पांचों में देवों की दिन रात नहीं होते वहां तो? मैंने कहीं पढ़ा नहीं ऐसा। वो मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो सोने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्योंकि खेद खिन्न तो वो होते नहीं है, शरीर विक्रियकृति के धारी होते हैं वो, और हमेशा उनको भोग आदि मिलते रहते हैं, तो उनको जो है ना थकावट होने का या ये सब करने का, और जब दिन रात होते नहीं है। किसी को पता हो तो बताएं। दर्शनावरणी कर्म उनको बंद नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, एक मिनट बहन जी को पता होगा, बहन जी बताएं। है बहन जी, है उधर? आज आखिरी दिन है क्या अष्टमी का? है, हम बोली आगे। हाँ, उनको निद्रा कर्म का उदय, ये वाले दर्शनावरण कर्म का उदय नहीं होता, दूसरा होता है ना। मैं बोल रहा था, नहीं वाली। बाकी दूसरे होते हैं ना, कि बाकी 4 और भी है ना दर्शनावरण की प्रकृति। निद्रा वाले नहीं होते। ठीक है, नींद नहीं आती है तो निद्रा का कर्म आया ही नहीं। तो अपन तो जो नींद नहीं आती तो गोली खा लेते हैं ना। गोली दे देते हैं, क्योंकि अपन को निद्रा जो है होना अच्छा अपन मानते हैं, भाई नींद तो आनी चाहिए भरपूर। तो भाई साहब एक बात बताओ, एक सेकंड। तो ये देवगति की बात मान ली, और ये नरक गति में ही वही स्थिति है, तो उनकी जगह अवधि दर्शन होता होगा उन्हें, नरक गति और देवगति में। अवधि दर्शन तो अलग है। अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, इन लोगों का अवधि ज्ञान होता है ना देवगतियों में, नरक गति में। हाँ, तो शायद उन्हें अवधि, इसकी जगह अवधि दर्शन होता होगा। हाँ, अवधि दर्शनावरण भी होता है, क्योंकि सबका जो अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान है ना, वो एक जैसा नहीं होता है ना। जैसे ऊपर के देवों में और ज्यादा ज्ञान और दर्शन होता है ना, नीचे के में कम होता है। तो ऐसे जैसे हम लोगों में मति शुद्ध ज्ञान का आवरण अलग अलग प्रकार का है सबका, है ना। तो ऐसे ही बस एक केवल दर्शनावरण है जिसमें कोई भेद नहीं होता, बाकी सब में भेद होता। मने परे ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का होता है ना, तो वहां भी उसका आवरण भी अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब अपने को जैसे अवधि दर्शनावरण बहुत ज्यादा है, पूरा ढका हुआ है। हाँ, कंप्लीट है। थोड़ा उघाड़ है, देवों और नारकियों में थोड़ा उघाड़ है अवधि दर्शनावरणी कर्म का, है ना। हाँ। और हमें जो ये 5 निद्राएं हैं, इनका उघाड़ है, मतलब हमें निद्राएं आती हैं, आवरण है इनका। इनमें में ना हमें मतलब ये कर्म प्रकृतियां पड़ी हैं सत्ता में, लेकिन जो उदय में आती है, जैसे अभी बाबूजी पूछ रहे थे ना कि हमें नींद आती है, तो जिस समय उस कर्म का उदय आता है उस समय नींद आती है,
और पांचों में से जिस प्रकार का उदय आ रहा होगा उस प्रकार की नींद आएगी। जैसे हमारा सामान्य उदय है तो हमें सामान्य नींद आती है, मतलब निद्रा वाले का उदय है तो हमें निद्रा आती है, प्रचला वाले का उदय होगा तो प्रचला आएगी, है ना। और नहीं उदय होगा तो सत्ता में पड़ी है तो हम जग रहे हैं जिस समय उदय नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब जिस गति में रहते हैं उस हिसाब से वो कर्म करते रहते हैं। हाँ, उदय में आते हैं, उदय में आने की बात है, सत्ता में होने की बात नहीं हो रही है। सत्ता में सबके पड़ी है, देवों के भी पड़ी है, नारकियों के भी पड़ी है, उदय की बात हो रही है यहाँ। जैसे किसी को ज्यादा भूख लग रही है, किसी को कम लग रही है, किसी को एक ही समय भूख लग रही है, जैसे भोग भूमि में 3 दिन बाद भूख लग रही है तो वो वेदनीय कर्म के उदय से क्षुधा होती है ना। तो जैसा कर्म का उदय आ रहा है सत्ता में पड़ी है, उदय जैसा आ रहा है उस अपेक्षा से जीव की वो क्रिया होती है। ठीक है, इसमें मतलब नरक में सोने नहीं दिया जाता, मतलब आदमी सोता नहीं, जो भी नारकीय जीव हैं, जो भी हम जाएंगे, सोने का कोई चांस नहीं है। यही सोलो जितना सोना नरक मतलब देव गति में और नरक गति में सोने का कोई प्रोविजन नहीं। तो नरक की बात जाएंगे क्यों, हम तो स्वर्ग में जाएंगे, तो सोने ही नहीं है तो। नहीं, उनको सोना है भाई, सोने की बात असली बात ये है। देखो वास्तव में जो उन्होंने कहा ना वो उनकी जो बात है, बाकी क्यूरियोसिटी थी जानने की कि सब लोग ये ज्यादातर संसारी जीव ये समझते हैं ना, और मनुष्य गति में खासतौर से कि सोना एक अच्छी बात है जिससे आराम मिलता है, और वो इस बात का लक्षण है कि हमारा साता का उदय चल रहा है कि हम सो रहे हैं। ये औदारिक शरीर है ना, खेद खीन होता है तो उसको दोबारा से उसकी प्रक्रिया चालू करने के लिए नींद लेनी पड़ती है ना। और थोड़ा उस पे भी वैसे भी भावों वगैरह पे भी निर्भर करता है ना। जैसे मुनियों को कम नींद क्यों आती है, वो भी हमारे जैसे ही है, लेकिन उनको एक पहर में उनकी नींद पूरी हो जाती है। और फिर ये जैसे देखो बहुत सारी वो करते हैं ना, योग निद्रा ली जाती है, जैसे 20 मिनट 30 मिनट निद्रा लेकर के नींद लेकर के वो 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। तो उस तरह का भी सारे सिस्टम है। ऐसे ही जो देव हैं वो खेद किन नहीं होते, अगर थोड़ा बहुत होते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट किया और पूरा हो गया उनका, तो उनको नींद लेने की जरूरत ही नहीं होती है। जी एक मेरा प्रश्न मेरा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लोगों को जैसे कोई चिंता हो गई, तो चिंता हो गई तो नींद नहीं आ रही है, तो अब नींद नहीं आ रही है, चिंता तो लग गई, नींद नहीं आ रही है, तो बताइए कौन सा कर्म का वो कर्म नहीं आ रहा, ये दूसरा कर्म आ रहा है, क्या चेक करें? बहुत बढ़िया बात। चिंता हो रही है तो आर्त ध्यान हो रहा है ना जी, आर्त ध्यान हो रहा है, तो उस समय अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उस समय निद्रा कर्म का उदय नहीं चल रहा है, लेकिन बंद तो हो रहा है ना। उदय होना और बंद होने में फर्क है ना। ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हो रहा उस समय, बस उस समय उसका उदय नहीं चल रहा है, वो भी आप अपने तीव्र आर्त ध्यान के कारण। अगर आपका थोड़ा सा भी अगर तीव्र उदय होगा तो आप कितनी भी चिंता कर रहे हो सो जाओगे। ऐसा नहीं है बहुत चिंता करने वालों को नींद नहीं आती, उनको भी नींद आ जाती है। तो उस समय ज्यादा चिंता कर, जिसको ज्यादा बहुत गहरी चिंता होती है उसको जल्दी नहीं जा जाती कभी तो। जहाँ जितना बहुत ज्यादा वो ही है, बहुत ज्यादा चिंता करने पे कभी कभी शरीर इतना ज्यादा थक जाता है कि तुरंत सो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो वो कर्म का उदय, अगर निद्रा कर्म का उदय है तो नींद आ जाएगी, आप चिंता कर रहे हो अथवा नहीं कर रहे हो, और निद्रा कर्म का उदय नहीं है तो नहीं आएगी। अभी देखो एक बात बाबा जी ने अच्छा बता दिया, एक बात मैं आपको और बताऊं। जैसे मुनिराज है ना, मुनिराज चाहते हैं कि उनको भरपूर निद्रा आए, या कोई ज्ञानी है, बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं लोग बाग और वो पूरे टाइम लगे रहते हैं और जल्दी सो भी जाते हैं, क्या वो जीव ऐसा चाहते हैं कि यार अपन और जीवों की तरह सोए ना 8-8 10-10 घंटे, हम क्यों उससे वंचित रह जाएं? उनका चिंतन किस प्रकार का होता है? तो उनको निद्रा, वो वास्तव में वो निद्रा, लंबी निद्रा उनको अपने कार्यों में व्यवधान सी प्रतीत होती है। मुनि भी इसलिए कम सोते हैं कि ज्यादा सोने में उतने देर तक जीव सजग नहीं रहता, अपने ज्ञान स्वभाव में सजग नहीं रहने के कारण निद्रा अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन निद्रा का उदय है, निद्रा कर्म का है, तो जिन जीवों का है उनको है, और जिन जो संयमी जीव है उनको बाई चांस सिंक्रोनाइजेशन भी ऐसा ही होता है।
जैसा उनका चिंतन होता है वैसे उनका आहार आदि होता है, और उस तरह से उनको निद्रा की भी का सामना कम से कम करना पड़ता है, जो वो चाहते हैं। हम और आप चाहते भी नहीं कि हमारी निद्रा कम हो, लेकिन जो चाहते हैं कि भाई कम से कम जो है नींद लें, अब उतने में काम चल जाए अपना, तो अपना काम अपने दूसरे कामों में लगाए, धार्मिक कार्यों में लगाए। अगर नींद नहीं आ रही है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए ना, ज्ञानी उसका सदुपयोग करते हैं, चिंता नहीं करते फिर। नहीं भाई साहब, एक सामान्य तौर संसार में सामान्य तौर देखा जाता है, आयु के हिसाब से बच्चे को नींद ज्यादा आती है, जवान बच्चों को ज्यादा नींद आती है, बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है, तो उपयोग भी बदल जाते हैं उम्र के हिसाब से। सामान्यतः बता रहा हूँ मैं, लेकिन अपवाद तो बहुत सी जगह बहुत हैं, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है। तो ये इसमें क्या रहस्य है बहन जी? बाबूजी बुढ़ापे में दिन में सोते हैं, रात में नींद नहीं आती। सोना कभी भी दिन में ऐसा नहीं है, मतलब सोना है मतलब नींद आई, उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है और कुछ नहीं। देखो ये तो शरीर की अपनी अपनी अवस्थाएं बदलती है ना, शरीर की अवस्था बदलने से उसमें वो भी सिंक्रोनाइज होता है कि उसमें कौन से बुढ़ापे में कौन से कर्मों का उदय नॉर्मली पाया जाता है, वो सिंक्रोनाइज होता है। निमित्त संबंध होते हैं ये, उनका उदय किस काल में आने वाला है। बहुत सारे कर्म का तो बिल्कुल निश्चित ही है, बुढ़ापे में आने वाली समस्याएं झुर्रियां जवानी में तो आती नहीं। हाँ जी जी जी, में कम दिखने लगता है वो जवानी में, एक्सेप्शन अलग है, बाकी बाई एंड लार्ज तो ऐसे ही होता ना। बुढ़ापे में जो शरीर की शक्तियां कम हो जाती हैं, निद्रा भी कम हो जाती है, भोजन का ग्रहण भी कम हो जाता है, और जो और दूसरी चीजें होने लगती हैं। तो बहुत सारे कर्म उदय में तब आते हैं जिस समय की वो वैसी पर्याय होती हैं। अभी देखो ये तो हुई एक बात। दूसरा, अभी जैसे जो युधिष्ठिर और आदि जो वो खड़े हुए तपस्या कर रहे थे, तो जिस समय वो तपस्या कर रहे थे तभी वो बैरी के वहां आया कुंडल पहनाने के लिए। उस अवस्था में वो उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकते थे, मुनि अवस्था में खड़े हुए थे। ठीक है, उसी समय उस कर्म का उदय आया, और चूंकि उसकी निर्जरा बिना नया कर्म बंधे हो जानी थी, इसलिए उस अवस्था में ऐसा घटित हुआ। तो बुढ़ापे में आने वाली जो जो समस्याएं हैं वो ऐसी होती हैं, आप असहाय हो जाते हो, दीन हो जाते हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये उन जीवों के लिए ये संदेश है जो पूरी जवानी भर कुछ नहीं करते, इस अपेक्षा में कि बुढ़ापे में धर्म करेंगे। हम सब जानते हैं बुढ़ापे में क्या कंडीशन होने वाली है। चिंतन एक जैसा होता नहीं, शरीर की बीमारियों और रुग्णता से ही फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ का धर्म चिंतन। इसलिए जो कुछ करना है भरपूर जवानी में ही करना है, जवानी में ही धर्म के कार्य किए जाते। सही बात। देवों में भी ईश्वर देश तो होता है, तो वो खेद खिन्न क्यों नहीं होते? फिर उनका नींद का सवाल क्यों नहीं आता? उनका शरीर जो है उस तरह का होता है, जो वैक्रियक शरीर होता है ना, उन शरीरों की जो इस तरह की उनकी अवस्था होती है, ऐसी पर्याय होती है कि उस तरह से खेद खिन्न नहीं होते। कितनी उनकी आयु होती है, उनको सब दिव्य तरह के भोग आदि मिलते हैं। उनके पास वैक्रियक शरीर होने से बहुत सारे काम तो जिनका मूल शरीर वहीं रहता है, और वैक्रियक शरीर चला जाता है वहाँ दूसरी जगहों पे चला जाता है। जैसे भगवान की कोई जो वो कल्याणक वगैरह हो रहा है तो वहां भी हो जाते हैं, उनका जो मूल शरीर वहीं रहता है स्वर्गों में, और वो जो वैक्रियक शरीर वहां जाता है। तो बहुत सारे काम तो उनके ऐसे ही हो जाते हैं। शरीर उनका इस तरह से निर्मित होता है, जिन परमाणुओं से होता है, उसमें इस तरह की थकावट आदि के लक्षण नहीं प्रकट होते। शरीर का भी, शरीरों का निमित्तिक संबंध है ना, वो हमारी तरह उनका भोजन नहीं होता, हमारी तरह उनका श्वासोच्छ्वास नहीं होता। कितने दिन बाद श्वास ले रहे हैं, हम तो हर समय श्वास ले रहे हैं, हर एक सेकंड में। तो सारी चीजें उसी पे निर्भर करती है ना, सब चीजों का फर्क हो जाता है। सब शरीर के जिन परमाणुओं से शरीर का निर्माण हुआ है उसके हिसाब से कर्म भी उसी तरह से काम करते हैं। सब निमित्तिक संबंध है कर्म का, शरीर का, आत्मा का। वैसे जीव के भाव तक जबकि दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, जब उसके निमित्त से जीव के भाव तक बदल जाते हैं तो वो तो पुद्गल द्रव्य हैं दोनों ही, कर्म भी और शरीर भी। ठीक है ना। देखो अपन जो पर्स खरीदने जाते हैं ना बाजार में, तो आप एक सस्ता पर्स लाते हैं तो उसकी चेन भी हल्के किस्म की होगी, उसका लेदर भी हल्के किस्म का होगा, उसकी जो टांगने की वो जो स्ट्रिप्स हैं वो भी जल्दी टूट जाने वाली होंगी, लेकिन अस्तर भी हल्का वाला होगा। जब आप महंगी चीज लोगे तो उसकी सारी चीजें उस योग्य होंगी,
उसका मटेरियल भी वैसा होगा, उसके चेन का मटेरियल भी वैसा होगा, वो टिकने वाली चीज होगी, जिन परमाणुओं से वो बनी है वो अलग होंगे। तो उसी तरह से जब वैक्रियक शरीर आदि की प्राप्ति होती है तो कर्मों का भी उसी तरह के कर्मों का उदय होता है जो देव उदय गति में होता है। जी ठीक है। तो आगे चलेंगे। तो सबको, ऋतु आपका वो हो गया क्लियर, बहन जी ने कर दिया। हाँ। ये आगे चलते हैं अपन। 2 मिनट रह गए, मैं 1 मिनट और लूंगा इसमें। शेष 4 दर्शनावरण कर्मों के कार्य व शब्द का अर्थ तो उनके नाम से ही हम पहचान गए। तो ये सबको समझ में आया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी। अब तीसरा कर्म है मोहनी कर्म, है ना। मोहनी कर्म कैसे कहते हैं? मोहनी कर्म के 2 प्रकार हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। ये सब हम जो है दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ा है, और आगे भी स्कोप है, जहाँ कहीं समझ में नहीं आए तो अपन फिर चर्चा कर सकते हैं। यही पढ़ना है आखिरी दम तक। तो मोहनी कर्म के 2 प्रकार हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। उनमें से दर्शन मोहनी कर्म की 3 उत्तर प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी हैं? दर्शन मोहनी की पहला मिथ्यात, दूसरा सम्यक मिथ्यात, और तीसरा है सम्यक प्रकृति। जो मिथ्यात में मोटा मोटे तौर से बोल देते हैं कि जीव के 2 गुण मुख्य हैं। मोहनी कर्म के 2 भेद मुख्य रूप से हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी को अपन क्या बोल देते हैं? दर्शन मोहनी वो कर्म है जिसके उदय में जीव को मिथ्या श्रद्धा होती है, अर्थात मिथ्यात्व रहता है। और चारित्र मोहनी उसे कहते हैं जिसके होते हुए जीव के मोह राग द्वेष आदि और ये क्या नाम है, कषाय वगैरह रहती हैं, उसको चारित्र मोहनी कहते हैं। और फिर जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने जाता है, पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो वो मिथ्यात्व वाली कैटेगरी के 3 टुकड़े होते हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? उन्हीं को 3 फर्दर प्रकृतियां कहा है। पहली का नाम मिथ्यात्व ही है, यानी मिथ्यात्व एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंतर्गत 3 सब कैटेगरी आती हैं। उनमें से पहली कैटेगरी का नाम तो मिथ्यात्व ही है, दूसरी कैटेगरी का नाम सम्यक मिथ्यात्व है, और तीसरे का नाम सम्यक प्रकृति है। ये बहुत अच्छे समझना, क्योंकि अभी सारी चर्चा हमारी इन पे ही चलेगी, जैसा बाबूजी कह रहे हैं। इन तीनों में से बंध तो केवल मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है। प्रथमोपशम सम्यक के काल में इसी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। उनकी विस्तृत चर्चा हम जल्द ही करने वाले हैं। दूसरा है चारित्र मोहनी कर्म की 25 उत्तर प्रकृतियां हैं, जो अपन कल पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। घुमा फिरा के वहीं आ गए। देखो अपन ने जितनी सारी ये किताबें पढ़ी अभी तक, जैसे हमने पहले जो शांतिपद प्रदर्शन पढ़ी, फिर जैन धर्म जानिए पढ़ी, फिर कर्णान योग परिचय पढ़ा, बीच बीच में कारण का रहस्य भी पढ़ा। तो ये सारी चीजें अपन ने इसलिए पढ़ी कि हमारा ये जो विषय है, जिस पर जो अभी चलने वाला है, वो हमको अच्छे से समझ में आने लगे। बिल्कुल सही है ना, बहुत बढ़िया रिवीजन हो रहा है। तो उसके हिसाब से बारीकी से रिवीजन हो रहा है, बारीकी से हो रहा है। अभी देखो इसमें जो जो इन्होंने शॉर्ट में दिया ना, अपन ने इससे विस्तार में पढ़ा है। ज्ञान निद्राओं के बारे में, दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी थोड़ा और विस्तार से पढ़ा है। यहाँ शॉर्ट में किस लिए दिया गया है कि उससे आगे की जो चर्चा चलेगी इन चीजों पे, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इनके ऊपर में विशेष चर्चा चलने वाली है। इसी के धुरी की तरह इसके चारों तरफ घूमते रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। और ये इसके पीछे अपन क्यों पड़े हैं? तो 5 लब्धियां हमें प्राप्त करके क्या कर लेंगे? बोले यही तो है जो हमें मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। सम्यक दर्शन प्राप्त। ठीक है एकजन साहब, म्यूट करो, अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो। सर देखिए, जब हम दर्शन करने जाते हैं जी, राग द्वेष का अभाव ही सही दर्शन, तो वही चीज पे तो घूम रहे। मोहनी कर्म का मतलब राग हो गया और इसका अपोजिट द्वेष हो गया। अगर ये राग और द्वेष ही खत्म हो जाए तो सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। तो मोहनी कर्म की वजह से ही तो हम कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं तो मोहनी कर्म की वजह से कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं तो मोहनी कर्म की वजह से बना रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं इसमें मोहनी कर्म का तो बहुत बड़ा रोल है। ये दो जो चीजें राग और द्वेष, यही सबसे इम्पोर्टेंट। का अभाव हो जाए तो फिर मोक्ष ही है, तो बचा क्या? पर वो बचेगा कैसे, धीरे धीरे आएगा वो आप बता रहे हैं, और मैं उसको समझ रहा हूँ धीरे धीरे। उसके जो डिटेल्ड डिस्कशन चल रहा है बड़ा सदुपयोगी है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। चलिए साहब, तो कल अपन पढ़ेंगे जो चारित्र मोहिनी है, जिसमें जैसे मोह राग द्वेष आदि की बात कर रहे हैं ना, तो उसका जो बड़ा स्वरूप जो है इसमें चारित्र मोहिनी की जो 25 उत्तर प्रकृतियां हैं, उसके माध्यम से हम सब कषायों के बारे में, राग द्वेष के परिणामों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले। तो समय हो गया, सबको समझ में आया अभी तक का? सर बहुत सही है, बहुत अच्छा सर। कि एक कोई ऐसी बुक जो आप बता रहे हैं वो मुझे अगर मिल जाए, मेरे पास और तो किताबें हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और ये आपके पास है? ये अरे भैया वो उसमें भेजा है इन्होंने, मंदिर में मिल जाएगी क्या सर? आरपी जैन साहब बोल रहे हैं उनके पास है एक्स्ट्रा। अभी पीडीएफ भेजा है किसी ने, धर्म चर्चा पर, उसमें देखिए, उसमें सब लिखा हुआ है। कल मैंने पीडीएफ भेजा है, गुल्लक वाले में भेजा है और जैन धर्म चर्चा में भेजा है पीडीएफ। सब लोग उसे इसका प्रयोग कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक दफा नहीं, 6 दफा पढ़िए और समझिए, और फिर भाई साहब को से मारिए, ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। मतलब ऑनलाइन भेजा है आपने? जी, उसमें धर्म चर्चा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उस ग्रुप में ये नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में वो मैं उसी देख रहा था मोबाइल पे, तो भाई साहब कह रहे थे क्या उनका एक साइट है, उज्ज्वला साकी एक साइट है, उस पर सारी किताबें इंग्लिश, हिंदी और सारी भाषाओं में, ये पंचलब्धि और ये करण रहस्य और ये सारी किताबें वहां पर पीडीएफ में अवेलेबल हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर? थैंक यू चलन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबको उपलब्ध करा दिया। मेनी थैंक्स। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, उस लिंक पे आप देख सकते हो। अब वो एक ग्रुप में ये है क्या? एक जन साहब उस ग्रुप में है आप? होंगे, जरूर होंगे। मुझे पता नहीं साहब, मैं हूँ, मैं तो इसमें ही हूँ बस, आपके में। सीबी जैन साहब उसमें ऐड कर देना इनको, उस ग्रुप में, जैन धर्म में जो अपना जानिए, जैन ग्रंथों पर चर्चा। ठीक है। अच्छा, जैन ग्रंथों पर चर्चा, उसमें जैन ग्रंथ जानिए, अगर चाहिए तो मेरे से बात कर लीजिए आप। हाँ, आप हार्ड कॉपी भी चाहे तो खाली 2 हार्ड कॉपी अवेलेबल, हार्ड कॉपी आरपी जैन के पास है। अच्छा, आरपी जैन साहब का नंबर सर? आरपी जैन का नंबर आरपी जैन स्वयं खड़े हुए बैठे हुए बता देंगे, भैया बता दो। फोन से ही संपर्क हो पाएगा, आज का असली एड्रेस तो फोन ही है। हम सेक्टर 14 में रहते हैं, सेक्टर 14 14 और बिल्डिंग का नाम और फ्लैट नंबर सर? रघुनाथ विहार। रघुनाथ विहार तो हमारे बगल में ही है सर। अरे बगल में तो बहुत कुछ है तुम्हारे। आपको इसका नंबर, फ्लैट नंबर तो चाहिए सर, बिना फ्लैट नंबर कैसे पहुंचूंगा वहाँ? वहाँ तो बहुत सारे मकान हैं। ये घर पहुंच जाना। अरे सुनो, डिटेल देता हूँ आपको सब, जिनवानी स्तुति के बाद में, जिनवानी स्तुति के बाद मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूंदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।